आईआईटी मुंबई। दोस्तों, हर किसी का सपना आईआईटी मुंबई से पढ़ने का होता है, लेकिन कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जब एक छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा आईआईटी मुंबई से पढ़ने का सपना देखता है तो कुछ असंभव सा लगता है। लेकिन इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया एक छोटे से गांव के एक ही परिवार के 3 भाइयों ने। इन भाइयों ने खूब मेहनत करी और आईआईटी पहुंचकर अपना सपना पूरा किया। तो दोस्तों, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूरत है मेहनत की। तो आइए इन तीनों से खूब सारी चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ही परिवार के 3 भाई हैं। तो क्विकली इनका मैं परिचय करा दूं। तो जो सबसे बड़े भैया है प्रवीण भैया, इन्होंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी बॉम्बे से प्राप्त करी है। उसके बाद इनके जो छोटे भाई है अरविंद पटेल, इन्होंने अपनी एमएससी की डिग्री आईआईटी बॉम्बे से प्राप्त करी है इन फिजिक्स। और इनके अंकल के लड़के जो है आशुतोष पटेल, वो करेंटली अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं। तो इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक ही परिवार के 3 भाई, तीनों आईआईटीएन। तो इनके बारे में इनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे और इनकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल प्रवीण भैया से है कि प्रवीण भैया, कामयाबी के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? कब लगा कि यार कुछ लाइफ में कुछ करना है, या कब सोच लिया था? छोटा था तब तो नहीं सोचा था कभी मैंने कि मैं आईआईटी करूंगा। सो मेरा स्कूलिंग जो प्रारंभिक प्राइमरी जो प्रारंभिक स्कूलिंग हुई है मेरी गांव के एक प्राइवेट स्कूल है प्रगति निकेतन, वहाँ से हुई है। उसके बाद देन 5th में मैंने जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय का एक एग्ज़ाम होता है वो दिया। एंड वो उसमें सिलेक्शन होने के बाद देन 6th से लगा के 11th तक का जो मेरा स्कूलिंग था वो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय पंधाना से किया। तो जेएनवी काफ़ी अच्छा है ग्रामीण क्षेत्र के जो मेधावी छात्र उनके लिए। यहाँ पे अगर आप का अगर सिलेक्शन होता है 5th में, तो आपका 6 से लगा के 12th तक का सारा एजुकेशन का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड नवोदय में जाने के बाद तब भी मैंने नहीं सोचा था, 10th भी हो गया था, 11th भी खत्म हो गया था। उसके बाद जब मेरा एक गांव का एक दोस्त है भानुदेव बिरला, तो वो मेरे से 1 साल जूनियर था। तो जब मेरा 11th कंप्लीट हुआ था तब उसका 10th कंप्लीट हुआ था। एंड उसके कोटा जाने का चल रहा था। देन घर वालों ने पूछा कि तुझे भी जाना है क्या कोटा। तब तब मैंने आईआईटी का सुना था कि हाँ आईआईटी करके कुछ होता है। तो देन मैंने सोचा हाँ यार नया सिटी रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देन देन मैंने कहा हाँ मैं भी जाऊंगा कोटा। एंड देन फिर हम दोनों कोटा गए। देन वहीं से मैंने कोचिंग किया। एंड देन वहीं से फिर इस सफ़र की भी कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। बिल्कुल। जैसे आप स्कूलिंग के बाद कोटा आईआईटी की तैयारी के लिए गए, तो आईआईटी की तैयारी के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या मुश्किलें आई और ओवरऑल एक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आईआईटी की तैयारी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा वैसे तो। जब शुरू में गया था तब तो लाइक ऐसा सोचा नहीं था कि होगा, क्योंकि इनिशियली तो 11th में इतना अच्छा बेस मेरा था नहीं। तो 11th तो ऑलरेडी वी कैन से कि 1 साल पास हो चुका था। तो ऐसा सोच के नहीं गया था कि मतलब करो, मतलब जस्ट मैं तो एंजॉय करने के लिए गया था कि हाँ जाऊंगा, थोड़ा नया कुछ सीखने को मिलेगा इस टाइप से। देन फिर वहाँ पे गए, फिर धीरे धीरे कोचिंग जाने लगे। फिर पहले इनिशियली तो वही जितना होमवर्क मिलता था उतना पढ़ के हो जाता था। देन कोटा में ये होता है कि हर 21 दिन में आपका एग्जाम होता है, और आपके एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे आपकी बैच स्विच होती रहती है। अगर आपका अच्छा रिजल्ट होता है तो आप प्रमोट होके ऊपर वाली बैच में जाते हो। देन इनिशियली ऑलरेडी मैं लेट तो हो ही चुका था, क्योंकि अप्रैल मई में गया था मैं।
तो हमारा जो बाद के जो 8-10 डेज थे, वो बाद में बने थे। तो इनिशियली जब कुछ 800-900 बच्चों में इनिशियली जब पहला टेस्ट हुआ, उसमें मेरे कुछ 128 रैंक आई थी। देन लगा कि यार हाँ, कुछ हो सकता है। एंड देन जब सेकंड टेस्ट हुआ तब उसमें 64 रैंक आई। तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं यार, लाइक यहाँ पे जो बच्चे हैं वो तो लाइक तुमसे भी गए हुए हैं, तो मतलब अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो सकता है। देन 2 महीने 3 महीने बाद ऐसा ऐसा लगने लगा कि हाँ, अगर मेहनत की जाए तो कुछ हो सकता है। देन फिर वहीं से थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट किया। देन धीरे 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 बेटर रिजल्ट आने लगा। एंड देन फाइनली 12th के बाद मैंने जब एग्जाम दिया, तो 12th के बाद तो मेरा नहीं हुआ है टीम सिलेक्शन, काफी नंबर से मार्जिन से रह गया था मैं। देन बाकी तब आईआईटी का अलग एग्जाम होता था, एआई ट्रिपल का अलग होता था, और स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती, पीईटी वगैरह ये अलग से होती थी। तो मेरा पीईटी में काफी अच्छा रिजल्ट था। देन घर वालों का कहना था कुछ कि आप मतलब स्टेट बोर्ड का अच्छा जो एजीएस आईपीएस था वो ले लो, या फिर कुछ कुछ का कहना था कि नहीं वापस से ट्राई करते हैं। देन तब क्या था कि मेरा काफी नंबर से रह गया था, लेकिन मैंने घर वालों को बताया नहीं था कि इतने नंबर से रह गया है, क्योंकि मेरा अंदर से मन था कि नहीं यार, एक ट्राई करूंगा तो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इस बार तो मैं 15 नंबर के आसपास रह गया हूँ मैं एक बार और ट्राई करना चाहता। फिर घर वालों ने भी मोटिवेट किया, सबने सपोर्ट किया घर वालों ने कि नहीं, एक ट्राई और बनता है। देन फिर वापस से ट्राई किया। देन एक साल ड्रॉप के बाद फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ सुन रखा था कि जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पूरे गांव को पार्टी दी थी, कितनी सच्चाई इस बात में? हाँ, वो तो है। पार्टी हो गई थी क्योंकि गांव से एक और साथ में एक और दोस्त का भी सिलेक्शन हुआ था, भानुदे का। तो अच्छा। मिलके पार्टी दी थी हमने। अच्छा, बिल्कुल। तो और बड़ा काफी मतलब लाइक हमारे गांव में आईआईटी में ये पहला सिलेक्शन था, तो उस वजह से गांव में भी एक थोड़ा सा उत्साह था लोगों में कि नहीं, आपके लड़कों का सिलेक्शन हुआ है तो पार्टी बनती है। बिल्कुल। तो अगला सवाल जो मेरा है वो अरविंद आपसे है कि अरविंद, जैसे बड़े भाई का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, तो आईआईटी में जाने का सपना आपका था या परिवार ने थोप दिया कि नहीं, बड़े भाई आईआईटी में गया तो अब आपको भी आईआईटी ही करना है, आप भी कोटा जाओ तैयारी करो? तो कैसा रहा ये? अ, ये तो दोनों का ही था। हाँ, जब मैं जैसे भैया एकदम में इनका नवोदय में हुआ, उनके 2 साल बाद मैं भी नवोदय पहुंच गया। देन फिर ये कोटा गए, तो जैसे ये कोटा मेरा वहीं से डिसाइड होगा कि आप मुझे भी कोटा जाना ही है। तो एक जैसे ही कोई बड़ा भाई या कोई अपने परिवार में कुछ किसी फील्ड में करता है, तो ऑटोमेटिक फैमिली वालों का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि छोटा भी वही डायरेक्शन में करेगा। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था इसे। तो जहाँ जहाँ भैया जा रहे थे उनके 2 साल बाद में वहाँ पहुँच जाता था। कि पहले वो नवोदय गए, मैं वहाँ पहुँच गया था। वो कोटा गए, मैं वहाँ भी पहुँच गया। फिर वो आईआईटी बॉम्बे गए, तो फिर मैंने वहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वहाँ भी मैं आईआईटी गया, और आईआईटी बॉम्बे ही आया क्यों? आईआईटी में बिल्कुल। भी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी में भी आईआईटी गए और दोनों ही भाई दोनों छोटे भाई आईआईटी बॉम्बे ही पहुंचे, मतलब बड़े भाई को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। तो एक ये चीज भी एक अच्छी रहती है कि कोई अपने घर में बड़ा कुछ कर चुका होता है, तो अपने लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। अपन को सारी चीजें क्लियर दिखने लगती है कि हमें क्या करना है, क्या चीजें, क्या सोर्स रहेगा, सारी चीजें हमें मिलने लगती है। तो एक गाइडेंस हर जगह जरूरी है, जो कि हमारे लिए, हमारे जो बड़े भैया थे फ्रेंड भैया, वो हमारे लिए हमेशा गाइडेंस की तरह बने रहे, आगे 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 वो चलते रहे। और साथ साथ फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। फैमिली में अंकल जी, पापा, सबका काफ़ी सपोर्ट रहा शुरू से ही पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उनका हमेशा से रहता था कि हमने जो नहीं किया हमारे बच्चे लोग वो कर ले। तो शुरू से फैमिली का सपोर्ट प्लस भैया का सपोर्ट हमेशा रहा, और उनका गाइडेंस से ही आज हम वापस प्राप्त किए। बिल्कुल। तो अरविंद ने अपनी जैसे एमएससी की डिग्री आईआईटी बॉम्बे से प्राप्त करी इन फिजिक्स, लेकिन वर्तमान में खुद आईआईटी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। जैसे इन्होंने एक स्टार्टअप है 7 क्लासेस, जो कि आईआईटी के बच्चों, एनआईटी के बच्चों और सुपर 30 के एल्यूमनी हैं, उन लोगों ने स्टार्ट किया है। तो अरविंद, जैसे आप काफ़ी बेहतर, अगला जो सवाल है उसका अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। अगला सवाल था मेरा कि आईआईटी की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और एक और सवाल है
कि आईआईटी की तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू से ही जब मतलब एजुकेशन सेक्टर में शुरू से ही हम जुड़े हुए हैं, तो इससे काफी क्लोज कनेक्शन रहा है एजुकेशन में। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था, ये 2017 में स्टार्ट किया था, इसका मेन मोटिवेशन हमारा यही था कि बच्चों को थोड़ा पर्सनलाइज अटेंशन मिले। तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट की थी चीज। बच्चों को दो चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो मेहनत, जो कि जरूरी है, हार्ड वर्क। सेकंड है धैर्य, पेशेंस तो बहुत जरूरी होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्योंकि बहुत बार हम क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और जब एग्जाम टाइम आता है उसके 3-4 महीने पहले हम गिव अप कर देते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, भले वो आईटी जेई हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एग्रीकल्चर या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। पेशेंस रखना उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत करना। आप सिर्फ मेहनत करते जाओगे, पेशेंस नहीं रहेगा, तो एट द एंड आप गिव अप करके बैठ जाओगे। तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट इसका भी। आपका सेकंड क्वेश्चन जैसे था कि क्या और क्या क्या बच्चों को बताना चाहते हैं। तो मेनली बच्चों को यही बताएंगे कि जो पढ़ाई करने के लिए, मतलब कभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना बहुत जरूरी है। स्पेशली इम्पोर्टेंस सबको देना है, इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन फोकस हमें अपने वीकनेस पे ज़्यादा करना है। जैसे आईआईटी जेई की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कभी आपके दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंस तीनों को देना है। सेकंड चीज़ हमें ध्यान देना है कि सेल्फ स्टडी। भले कितना भी कोचिंग में आपको पढ़ाया हो 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होगी। तो सेल्फ स्टडी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको रेगुलर कोचिंग हो, जो भी आप करते हो वो तो चाहिए ही। एडिशनल में सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट। बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे बिना कोचिंग के भी वो एक आईआईटी जेई और अच्छी कोचिंग का मतलब एग्जाम निकाल लेते हैं। तो वो इसीलिए निकालते हैं क्योंकि वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ स्टडी मतलब इक्वली फोकस करेंगे सारे सब्जेक्ट पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ना कि सिर्फ आईआईटी के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमें सेल्फ स्टडी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो जो अगला मेरा सवाल है आशुतोष आपसे है कि जैसे आप आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं और आपके पहले जैसे परिवार में दोनों भाइयों का आईआईटी में सिलेक्शन हो चुका था, तो उनका गाइडेंस तो काफ़ी मिला, लेकिन एक आपके ऊपर प्रेशर भी रहा क्या कि जैसे दो भाइयों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो आपको तो निकालना ही निकालना है। जैसे परिवार में किसी भी बड़े भाई का हो जाता है तो छोटे भाई पे थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार बड़े भाई का हो गया तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से आपका आईआईटी की तैयारी का सफर रहा? प्रेशर था काफ़ी? जैसे मैं जब 6th में था तब भैया का सिलेक्शन हुआ था 2000 में। काफी मतलब मैं छोटा था तो भैया मतलब मैंने तो सिर्फ 6th 7th में तो इतनी समझ नहीं थी कि आईआईटी क्या होता है, लेकिन सिर्फ भैया की बातें सुन सुन के दोनों भैया की कि आईआईटी में ये होता है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े फेस्ट होते हैं, ऐसे हॉस्टल्स में ये फैसिलिटीज होती है, कैंपस ऐसा है, बॉम्बे में ये है। तो बस मुझे बस बॉम्बे सिटी का फैसिनेशन था और आईआईटी का फैसिनेशन था। तो मैं 7th 8th में ही बिना जाने कि आईआईटी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं कहने लगता था कि मुझको आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है। बस ये बातें सुन के मैं बहुत काफी फैसिनेट हो गया था आईआईटी बॉम्बे के बारे में। फिर जब मेरे 10th के बाद आया तो पता चला कि हाँ अब तैयारी के लिए कोटा जाना है। तो फिर मुझे पापा ने पूछा भी था पर्सनली कि मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं है कोई कि आईआईटी जाना ही है, अगर कुछ और करने का मन हो तो और भी कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे को अंदर से इच्छा थी करने की। तो फिर मैं तैयारी के लिए कोटा गया। अब कोटा जाने के बाद मेरे मेरे केस में गाइडेंस वगैरह का कोई ये नहीं था, दोनों भैया थे। मैं हर रोज मतलब हफ्ते में 2 बार फोन लगाता था, एक दिन घर पे, एक दिन छोटे भैया के पास, एक दिन बड़े भैया के पास। तो अब इसमें ऐसा था कि मेरे पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रगल थे, गाइडेंस वगैरह से रिलेटेड कोई स्ट्रगल नहीं था। हमेशा बात करने के लिए, सपोर्ट के लिए फैमिली थी, गाइडेंस के लिए भैया थे। बस मेरे पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा एजुकेशनल 10th तक इतना सही नहीं था, तो पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रगल था, गाइडेंस वगैरह के लिए कोई दिक्कत बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि आईआईटी के फेस्ट को लेकर काफ़ी फैसिनेटेड थे, तो अभी कोविड सिचुएशन में कोई फेस्ट अटेंड करने को मिला क्या? नहीं। मैंने किस्मत से मैं फर्स्ट ईयर में आया था सिर्फ मतलब 25 से 29 दिसंबर तक मूड इंडिगो था।
तो मैं घर से सिर्फ मूड इंडिगो अटेंड करने आया था, और मूड इंडिगो अटेंड किया, और मूड इंडिगो की आखिरी रात को मतलब डीजे नाइट थी और वो चली रही थी, और फिर मुझे वापस घर जाना था 31 तारीख को। तो मैं सिर्फ वो 5 दिन अटेंड करने आया था। मेरे को बहुत ये था कि मूड इंडिगो अटेंड करना है, तो मैं सिर्फ वो 5 दिन आया मुंबई, मूड इंडिगो अटेंड किया, फिर वापस 30 तारीख को घर चला गया, फिर वापस उसके 2 दिन बाद टेकफेस्ट अटेंड करने आया। बिल्कुल, होपफुली आपको कोविड के बाद सारे फेस्ट अटेंड करने को मिलेंगे। तो अगला जो सवाल मेरा था प्रवीण भैया आपसे था कि जैसे आपने आईआईटी से अपनी डिग्री की प्राप्त कर ली है, तो आईआईटी की पढ़ाई के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आईआईटी से क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको सीखने को मिली? आईआईटी में पढ़ाई का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आप आईआईटी से केवल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं लेते हो, आपको वहाँ पे लाइफ के काफी मंत्राज मिलते हैं, जीने के तरीके मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप अगर देखोगे आईआईटी में तो काफी कंपटीशन के बाद लाइक लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से 10,000 लोग छन के आते हैं। तो आपको एक से एक अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है आपसे, जो दिन रात आप उनके साथ रहते हो, उनसे सीखते हो, तो काफी चीजें सीखने को मिलती है। और आईआईटी भी आप में अपने आप में एक इतना ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लाइक आपके हॉबीज को लेके सब अलग अलग ग्रुप्स वगैरह बने हुए होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं। जैसे मान लो किसी को आर्ट में इंटरेस्ट, तो आर्ट का अलग, म्यूजिक का अलग, डांस का अलग, रोबोटिक्स का अलग, और इंटरनेशनल लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहते हैं कि आप बाहर जाके भी अगर आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो बाहर या फिर पढ़ना चाहते हो सेम एक्सचेंज के लिए, तो वो एक चीज रहती है। और एलुमनाइज भी आते रहते हैं, तो एलुमनाइज भी काफी टच में रहते हैं। तो काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काफी सीखने को मिला। और वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, अलग अलग, जैसे आप काउंसिल्स वगैरह होती है, हॉस्टल्स के अलग काउंसिल होती है, इंस्टीट्यूट लेवल पे अलग काउंसिल होती है। तो आप जब उनमें पार्टिसिपेट करते हो तो एक लीडरशिप स्किल्स भी आप में डेवलप होती है। तो काफी अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलती है वहाँ पे। और अगर आप लाइक आप एकेडमिक काफी अच्छा है और आपको अगर आगे फर्दर स्टडीज के लिए अगर बाहर जाना है तो प्रोफेसर्स का रिकमेंडेशन भी मिल जाता है। सो अच्छा है गाइडेंस वगैरह के लिए प्लस सीखने के लिए। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। बिल्कुल। अगला सवाल अरविंद, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आईआईटी से? आईटी का एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। मतलब जैसे अभी लोगों की धारणा है कि आईटी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए होती है, मतलब पढ़ने लिखने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आईटी में पढ़ाई लिखाई के से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, जिसमें लोगों का मन भी लगा रहता है, प्लस सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अपन इन्वॉल्व रहते हैं, उतनी ज़्यादा अपनी स्किल्स डेवलप होती है, लीडरशिप स्किल्स प्लस बाकी स्किल्स भी डेवलप होती है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो धारणा है लोगों की कि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही लोग आईआईटी जाते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, जीवन फंडे कुछ नहीं सीखते। लेकिन सब कुछ जो लोग सीखते हैं एक्स्ट्रा आईआईटी में ही सीखते हैं। अभी देखेंगे जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप है, उनके फाउंडर आपको आईआईटी के ही मिलेंगे, चाहे वो ओला का हो, फ्लिपकार्ट के हो, या जितनी भी अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके अभी जो सीईओस है वो आईआईटी से ही मिलेंगे और वास्ट बैकग्राउंड के रहेंगे। अब आप अरविंद केजरीवाल है जो पॉलिटिशियन है, मनोहर पारिकर थे, वो भी आईआईटी बॉम्बे से हमारे हॉस्टल से थे, हॉस्टल 4 से। तो ऐसे काफ़ी काफ़ी अलग अलग वास्ट बैकग्राउंड के लोग आईआईटी बॉम्बे से या आईआईटी से मिलते हैं। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आईआईटी का, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहीं से मुझे ये स्टार्टअप का मोटिवेशन भी आया। नहीं तो मैं भी एक नॉर्मल जॉब करने वाला था, बट मुझे जब मैंने अपने सीनियर से बातचीत की और काफ़ी चीज़ें पता चली कि अपन बहुत कुछ नया चेंज ला सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि जितना तुम करना चाहो उतना कम है इस एरिया में। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को पकड़ा और नई नई चीज़ें हम अभी ला रहे हैं अपने ग्रामीण एरिया में भी। बहुत जल्द हम कुछ नया ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं कि अपने लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो काफ़ी आईआईटी का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, वहीं से एक अच्छा जीवन बना। काफ़ी अच्छी बातें बताई आपने। आईआईटी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप आईआईटी से पढ़ते हैं तो अगला सवाल जो मेरा है आशुतोष आपसे है। जैसे आशुतोष आप तो अभी सेकेंड ईयर में, तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे क्या बनना चाहेंगे आप? आपने सोच रखा है क्या?
आगे अभी तो जैसे अभी 2 साल हुए, आधा आधा टाइम हुआ है मेरा आईटी बॉम्बे में, तो अभी तो जो जो अपॉर्चुनिटीज आते जा रही है, लाइक यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है तुम्हें जो करना है उसके लिए, तो जो जो अपॉर्चुनिटीज आते जा रही है उनको लेकर अभी तो आगे बढ़ रहा हूँ। आगे सोचा है, मोस्टली ऐसा सोचा है कि एक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में जाने का सोचा है आगे। उसके अलावा तो एज ऑफ नाउ बस यही है, सिविल सर्विसेज में जाने का। बिल्कुल, जब आपको सिविल सर्वेंट बनेंगे तो होपफुली आपका इंटरव्यू लेने का फिर मौका मिलेगा। तो अगला सवाल मेरा प्रवीण भैया आपसे है कि बहुत से लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो या किसी अन्य फील्ड में, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आप उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पढ़ाई को लेके देखिए तो कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रातों रात पढ़ के एग्जाम क्रैक कर दोगे, ऐसा होगा नहीं कभी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो आपको उस एग्जाम के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और हार्ड वर्क। हर एग्जाम हार्ड वर्क मांगती है, बिना हार्ड वर्क के बिना मेहनत के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये देखो अगर कि ये अगर जो इंटरव्यू चल रहा है, अगर ये निवाड़ के छात्र देख रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो दो इसेंशियल एलिमेंट हैं, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, वो आप बचपन से ही देखते आ रहे हो। क्योंकि अगर आप एक किसान को देखोगे तो उससे ज्यादा मेहनती कोई हो नहीं सकता है, और उससे ज्यादा धैर्य रखने वाला भी कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि वो एक बीज बोने से लगा के फसल निकालने तक का जो धैर्य रखता है, उसके बीच अलग अलग, कभी तेज बारिश हो गई, कभी बारिश ही नहीं हो रही है, तो अलग अलग पड़ाव देखता है वो। तो ये चीजें तो ऑलरेडी आपके ब्लड में है, तो आप ऑलरेडी दूसरे स्टूडेंट से 2 कदम आगे हो। आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि आप इसको बनाए रख के आ, चलना है आपको। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो आ, आप अगर कहीं कोचिंग ले रहे हो या फिर आप स्कूल में रहकर अगर तैयारी कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप कोचिंग में कुछ चीज सीखते हो, आपको लगता है कि वो सही है, लेकिन आप उसको गलत तरीके से सीख लेते हो। या फिर कई बार ये होता है कि आपका कोचिंग के दौरान कुछ मिस हो जाता है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशंस करते हो तो इसका एक काफी अच्छा फायदा होता है कि आपका जो डाउट्स रहते हैं या फिर जो आपका गैप्स रह गई है कॉन्सेप्ट में, वो क्लियर हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डिस्कशंस करने चाहिए। और एक और चीज है कि नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जहां से आपको लग रहा है कि यार आपको डीमोटिवेशन मिल रहा है, जैसे आपके आसपास ऐसे बच्चे होंगे, या हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स हो, या फिर कोई भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो। या फिर फॉर एग्जांपल अभी अभी के दौरान क्या है कि अभी स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। तो अभी इतनी सारी नई चीजें आ गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिसमें कि काफी टाइम चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा टाइम जा रहा है, तो आप उसको कट डाउन कर दो। और मैं यही बोलूंगा कि जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रह सकते रहो, खुद को मोटिवेट रखो। और एक और चीज कि आप लगातार अगर हार्ड वर्क करते जाते हो तो धीरे धीरे उसका रिजल्ट दिखता है। तो आप अगर मान लो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको लेके आप डिमोटिवेट मत रहो, अपना हार्ड वर्क जारी रखो, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज का आगे जाके फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए। और होपफुली जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच टू थैंक ऑल यू। थ्री ऑफ यू फॉर कनेक्टिंग विद अस।